आज हम लोग यौतुकः पाप संचयः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। भारतीय समाज दहेज प्रथा के दारुण अभिशाप से पीड़ित है। अधिक धन और दहेज लाने वाली असंस्कृत वधू परिवार में सम्मान पाती है। इसके विपरीत निर्धन परिवार की सुशीला सुसंस्कृता वधू को पग पग पर उपेक्षा, अपमान और कटु वाक्यों से लांछित किया जाता है। परंतु विपत्ति आने पर निष्कलंक हृदया सुसंस्कृत वधू ही सहायक होती है। प्रस्तुत नाटक में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस तथ्य को रेखांकित किया गया है। इसको नाट्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। रमानाथ और विनय दोनों बचपन के मित्र रहते हैं। दोनों आपस में बेटे और बेटी की शादी करते हैं। रंभा रमानाथ की पत्नी है तथा चपला सेठ दुर्गादास की पुत्री है, जो कि रमानाथ की छोटी बहू है। आइए आज हम लोग इस दहेज से संबंधित दहेज यौतुकः अर्थात दहेज पाप संचय पाप को इकट्ठा करने के समान है, इस शीर्षक को लेके इस पाठ का अध्ययन करते हैं। विनयः अद्य असमये कथम स्मृतोस्मि मित्र रमानाथ। विनय को रमानाथ बुला लेते हैं इसी समय, तो वो आकर के पूछते हैं कि आज मुझे असमय में कैसे बुला लिया गया है, कैसे बुलाए हो मित्र रमानाथ। तो रमानाथ ने कहा, अधुना इमं कलहं सोढुम् असमर्थोस्मि। इस समय मैं इस कलह को सहन करने में असमर्थ हूँ। विनय ने कहा, कहा कलह, कौन सा कलह। रमानाथ ने कहा, तव तनया सुमेधा, तुम्हारी पुत्री जो सुमेधा है। विनय किम भणसि मित्र। विनय ने कहा, किम भणसि मित्र, अरे मित्र किम भणसि, भणसि माने क्या बोल रहे हो, किम क्या भणसि बोल रहे हो मित्र। चतुर्वर्षैः सेविकावत, 4 वर्षों से सेविका की तरह, नौकरानी की तरह, सा वराकी वह बेचारी, वराकी अर्थात बेचारी, सपरिवार तुम्हारी सेवायाम रता, है ना। 4 वर्षों से तुम्हारे पूरे परिवार की सेवा में लगी थी, किंतु अधुना, किंतु अब क्या हो गया। रमानाथ आम, हाँ, आम अर्थात हाँ, रता आसीत, रता धन आसीत, हाँ लगी थी सेवा में। रता माने लगी, आसीत माने थी। रता आसीत लगी थी, किंतु अधुना, किंतु अधुना देखिए इसका, किंतु मन अधुना इस समय, मम कनिष्ठ पुत्र वधू चपलायाः, मेरी छोटी बहू चपला के पिता सेठ दुर्गादासेन प्रेषिते, सेठ दुर्गादास के द्वारा प्रेषिते भेजी गई सेविके 2 नौकरानियाँ, सर्वगृह कार्यम कुरुतः, सारा घर का काम कर लेती हैं। क्या कहा रमानाथ ने, हाँ, आम अर्थात हाँ लगी थी, सेवा में लगी थी, किंतु इस समय मेरी छोटी पुत्रवधू चपला के पिता सेठ दुर्गादास के द्वारा भेजी गई 2 नौकरानियाँ घर का सारा कार्य कर लेती हैं। विनय ने कहा, वयस अर्थात मित्र,
किं कथयिष्यन्ति जनाः, जनाः किं कथयिष्यन्ति, लोग क्या कहेंगे। स्वपरिवारस्य मर्यादां विचिन्त्य, अपने परिवार की मर्यादा के बारे में सोचो। एवं इस प्रकार बालमित्रस्य असम्मानम, बाल मित्र का अपमान, त्वत्तः माने तुमसे, नापेक्षते, यह मैं अपेक्षा नहीं करता हूँ कि मैं नहीं समझता था कि तुम एक बाल मित्र का इस प्रकार से अपमान करोगे। यतः क्योंकि कुलीनोऽसि त्वं, क्योंकि तुम बड़े कुल के हो, इसलिए शोभा तुमको ऐसा नहीं देता। रमानाथ ने कहा कुलीनतयैव त्वं तु विचारार्थम आकारितोसि, कुलीनता के कारण ही तो तुमको मैंने विचार के लिए आमंत्रित किया है, विचार करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, नहीं तो फिर तुमको क्यों बुलाता। विनयः, विनय ने किम त्वं न स्मरसि, क्या तुमको याद नहीं है, यत् कि तव माने तुम्हारे, गुणज्ञेन पुत्रेण, गुणवान पुत्र ने, स्वयमेव वृता मम दुहिता, मेरी पुत्री को स्वयं पसंद किया है। चिंतय सोचो, प्रवासादुपावृत्तम तम किम प्रत्युत्तरिष्यति, अभी मान लो तुम्हारा पुत्र बाहर गया है, वह बाहर से जब लौटेगा तो तुम उसको क्या जवाब दोगे। विनय ने कहा कि तुम्हारे गुणवान पुत्र ने मेरी पुत्री का वरण स्वयं किया था, स्वयं चुना था। सोचो आज वह बाहर है, जब लौटेगा तो उसको तुम क्या उत्तर दोगे। रमानाथ एतदेव यत निर्धनायै शरणस्थलम नास्ति मम सदनम। रमानाथ ने कहा मैं यही उत्तर दूंगा कि निर्धन व्यक्ति के लिए की शरणस्थली मेरा घर नहीं है। मम सदनम निर्धनायै, निर्धन माने गरीब लोगों के लिए धर्मशाला नहीं है। विनय पुनः विचारय मित्र, विनय ने कहा पुनः माने फिर से, विचारय फिर से विचार करो मित्र। संप्रदत्तायाः दी हुई कन्या का भारम बोढुम कथम सक्षमोस्ति एको अकिंचनः, विवाहिता एक कन्या का भार कौन सह सकता है, एक बेचारा अकिंचन, एक मेरे जैसा गरीब। रामानाथ एतत् त्वया चिन्त्यम्, यह तो तुम्हें सोचना है। एष मम निश्चयः, यह तो मेरा निश्चय है। यत् कि सुमेधा अद्यैव, आज ही त्वया सह तुम्हारे साथ गमिष्यति, जाएगी। अन्यथा तव तया सह, नहीं तो तुम्हारे साथ, तव सम्मेलनम न पुनः, नहीं तो उसके साथ तुम्हारा मिलन दोबारा संभव नहीं है। तया माने उसके साथ तुम्हारा मिलना संभव नहीं हो पाएगा, नहीं तो तुम दोबारा उससे मिल नहीं पाओगे। विनय सोद्वेगम, खेद के साथ, नहीं नहीं ऐसा नहीं। नैवं भवितुम शक्यते, न एवं भवितुम शक्यते, ऐसा नहीं हो सकता। सा विदुषी, वह विदुषी, सुसंस्कृता सहनशीला मेरी पुत्री है। बहुकष्टैः पालिता, मैंने बहुत कष्ट से उसका पालन किया है। अस्मिन् युगे दुहिता भार रूपा नास्ति, इस युग में पुत्री भार रूप नहीं है। सामाजिक परंपरा वशेनैव संप्रदेया,
सामाजिक परंपरा के कारण ही वह दी जाती है, अर्थात उसका विवाह किया जाता है। सा निर्जीव वस्तु नास्ति, वह निर्जीव वस्तु नहीं है। यदि तत्सदृशाः कुबेराः, यदि तुम्हारे समान कुबेर अर्थात धनी पुत्रवध्वाः जीवन निर्वाह करते अक्षमाः, पुत्र बहू का जीवन निर्वाह करने में अक्षम हैं, किंतु मत सदृश श्रमजीवी गृहे, मेरे जैसे गरीब के घर में, श्रमजीवी अर्थात गरीब के घर में भोजनाभावो न वर्तते, भोजन का अभाव नहीं है। रमानाथ ने कहा माम अवगंतुम प्रयतस्व मित्र, मुझे समझने का प्रयास करो मित्र। विवशोऽस्म्यहम्, मैं तो विवश हूँ। और विवश क्यों है वो? क्योंकि रंभा उनकी पत्नी जो है रमानाथ की, वह धन प्राप्त करने के कारण वह पागल हो चुकी है, भूल गई। विनय सक्रोधम, क्रोधपूर्वक, पालयितुम समर्थोस्म्यहम्, पालन करने में मैं सक्षम हूँ। तूष्णीम स्थित्वा, चुप रह करके, बलीयसी ईश्वर इच्छा, सोचता है जो ईश्वर चाहेंगे, ईश्वर की इच्छा बलवती होती है। सजल पात्रा प्रविशति सुमेधा, सजल पात्रा, हाथ में जल से युक्त पात्र लेकर के सुमेधा प्रविशति, सुमेधा प्रवेश करती है। विनय नहीं सुमेधे, सुमेधा नहीं, तव धनीश्वरेण ससुरेण धनीश्वसुरेण, तुम्हारे धनी ससुर ने पहले ही, पूर्वमेव पहले ही, पर्याप्तम जलम पायितम, पर्याप्त जल पिला दिया। तो विनय ने कहा नहीं सुमेधा, तुम्हारे धनी ससुर ने पहले ही पर्याप्त जल पिला दिया। सुमेधा ने कहा कृपया मम श्रद्धेय स्वसुरम माधिक्षपतु, सुमेधा ने कहा कृपया पिताजी मम श्रद्धेय ससुर, मेरे आदरणीय ससुर जी को अपशब्द मत बोलो आप। सम्मानेच्छुक ही, सम्मान चाहने वाले व्यक्ति को समान स्तर परिवार एवं कन्या प्रदेया, अपने समान स्तर के परिवार की कन्या ही देनी चाहिए। रमानाथ सुमेधे आप्ताः नोपदेष्टव्याः, रमानाथ ने कहा अरे सुमेधा, बड़े लोगों को उपदेश नहीं देना चाहिए। विनयः सत्यमेवैतत्, यह सच ही है। परम तु त्वं तु, केवल मूंगफली वाला, परम त्वं तु साग्रहं याचितासि, किंतु तुम तो आग्रह पूर्वक मांगी गई हो, कही आग्रह की गई हो। अधुना चिंतया किम, अब इसमें चिंता की क्या बात है। क्षणम विचिंत, कुछ सोच करके। गच्छ अंतः, जाओ अंदर। प्रविश्य सर्वान अभिवाद्य आगच्छ, जाओ अंदर सर्वान अभिवाद्य, सभी को प्रणाम करके आगच्छ आओ। त्वाम आनेतुम आगतोस्मि, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। अलम विलंबेन, विलंब मत करो, देर मत करो। सुमेधा सचकिता पितृश्वशुरौ पश्यति, सुमेधा आश्चर्य से चकित होकर के अपने ससुर और पिता दोनों को देखती है। रमानाथ सुमेधे गृहं गत्वा भोजन व्यवस्थां कुरु, रमानाथ ने कहा हे सुमेधा, घर जाकर के भोजन व्यवस्था करो। अद्याहम स्वबाल मित्रेणैव सह भोक्ष्यामि, आज मैं अपने बाल सखा के साथ ही भोजन करूँगा। सुमेधा यदा ज्ञापयति भवान, जो आपकी आज्ञा।
सुमेधा ने कहा जैसी आपकी आज्ञा, ऐसा कह के चली जाती है। रमानाथ विनयम प्रति, रमानाथ विनय से, प्रतीक्षताम तावत, तब तक मेरी प्रतीक्षा करो, सत्वरमेव आगच्छामि, मैं जल्दी ही आता हूँ। बहिर्गच्छति, बाहर जाता है। विनयः चिंतितः तिष्ठति, विनय चिंतित है। एतदनन्तरम, इसी बीच, दूरभाषस्य घंटिका श्रूयते, दूरभाष की घंटी बजती है, सुनाई देती है। अंतः प्रकोष्ठात्, अंदर के कमरे से स्थूलकाया, मोटी स्त्री आगत्य, आकर के यंत्रम उत्थापयति, फोन उठाती है। रंभा, रंभा जो कि सुमेधा की सास है, वह फोन उठा के बोलती है, हाला श्रेष्ठ रमानाथस्य भार्या रंभास्मि, सेठ रमानाथ की पत्नी रंभा हूँ। कहा, कौन बोल रहे हो? उधर से उत्तर आया, हमीद। कैसे बोलो? मम पति ही क्षतविक्षिता, अरे मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। कथम, कैसे? वहाँ से उत्तर आता, दुर्घटना से ही, एक्सीडेंट से। कुतः भणच, कहाँ से बोल रहे हो? उसने बोला, मिशन चिकित्सालय से। रोदिति, जल्द रोती है। अचिरेण आगच्छामि, और बोलती है मैं जल्दी ही आती। विनय स्वगतम, मन ही मन सोचता है, कर्मणाम फलम भोक्तव्यमेव, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। ततः प्रविशति रमानाथस्य सुसज्जिता पुत्रवधू चपला, इसके बाद रमानाथ की सजी धजी पुत्रवधू चपला प्रवेश करती है। चपला कहती है, माता गंतुम उद्यतास्मि, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मम मातृगृहे उत्सवः, मेरे माता के घर में उत्सव है। रंभा चपले तव ससुरा घटनाग्रस्त, दुर्घटनाग्रस्त। हाँ, अरे चपला, रंभा ने कहा, अरे चपला, तव ससुरा दुर्घटनाग्रस्त, तुम्हारे ससुर का तो एक्सीडेंट हो गया है। चिकित्सालय वर्तते, चिकित्सालय में है। आगच्छ मया सा, मेरे साथ चलो। न जाने का आवश्यकता स्यात्, न जाने क्या ज़रूरत पड़े। चपला अहम तत्र किम करिष्यामि, चपला ने कहा, अरे मैं वहाँ क्या करूँगी। रुग्णस्य चिकित्सा तो चिकित्सकस्य कार्यम, अरे रोगी की चिकित्सा तो डॉक्टर का, चिकित्सक का काम है। उत्सवे मम गमनम अनिवार्यम, उत्सव में मेरा जाना जरूरी है। रंभा क्षतम वृद्ध शरीरम चिकित्सयापि अधिकाम परिचर्याम सहानुभूतिम चापेक्षते, अरे बूढ़ा शरीर, वो भी एक्सीडेंट हुआ, चिकित्सा से अधिक सेवा तथा सहानुभूति चाहता है। चपला परिचर्यार्थम, अरे सेवा के लिए परिचारिकाणाम नाल्पत्वम, सेविकाओं की आवश्यकता, सेविकाओं की कमी नहीं है चिकित्सालय में। सुमेधाम नये, सुमेधा को ले जाओ। सेवायाम सा दक्षा, वह सेवा करने में चतुर है। एवं कथयंती चपला बहिर्निर्गच्छति, यह कहती हुई चपला बाहर निकल जाती। दूसरा दृश्य, रमानाथः पत्रम पठति, रमानाथ पत्र पढ़ते हुए बैठा है। रंभा समीपे उपविष्टा दृश्यते, रंभा पास में बैठी है। रंभा कस्य पत्रमिदं, यह किसका पत्र है? रमानाथ विनयस्य, विनय का पत्र है। अस्माकं कुशलम पृच्छति, हमारी कुशलता पूछ रहे हैं और सूचित भी कर रहे हैं कि यत् की सोद्य सांप्रतमेव, वह आज इसी समय सुमेधाम आने तुम आगच्छत्येव, सुमेधा को लेने के लिए आ ही रहा है। रंभा नैवम, नहीं ऐसा नहीं, न गमिष्यति सा, वह नहीं जाएगी। ममयो बुद्धि भ्रमिता, अरे मेरी ही बुद्धि घूम गई थी, भ्रमित हो गई थी। हितैषिणः, हित चाहने वाले लोग, आपत्काल एवं परीक्षन्ते, आपत्ति काल में ही उनकी परीक्षा होती है। दुर्घटना या मम नेत्राभ्याम कांचन कांति समुत्पन्नम, अरे दुर्घटना के समय तो मेरे आँखों की वह रोशनी बन गई। अंधत्वम अपनीतम, मेरे अंधकार को उसने दूर किया। तस्याह एव रक्तेन मम सौभाग्य लालिमा सुरक्षीकृता, उसी के रक्त ने ही मेरे सौभाग्य की, माने मेरे सिंदूर की रक्षा की। रमानाथ सुमेधाया रक्तम, रमानाथ सुमेधा का रक्त, सुमेधा ने खून दिया था।
रंभा हाँ, रक्तस्रावाधिक्येन अधिक खून गिर जाने के कारण रक्तस्य आवश्यकता आसीत्, खून की आवश्यकता थी। केवलम सुमेधाया एव रक्तम भवतः रक्त समूहेन समाम आसीत्, केवल सुमेधा का ही खून आपके खून से मिलता था। सा सहर्षम साग्रहम रक्तम दत्तवती, वह खुशी से आपको खून दे दी थी। रमानाथ सातु निर्धनस्य दुहिता, अरे वह तो गरीब की पुत्री है, अतः न सम्माननीय, इसलिए उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। रंभा ऐसा उसने रमानाथ ने उलाहना दिया था, तो रंभा को बोलती है अहम लज्जितास्मि, अरे मैं लज्जित हूँ। चपलायाः धनाढ्यता, चपला की धनाढ्यता माम स्वार्थिनीम अकरोत्, मुझे तो स्वार्थिन बना दिया था। किंतु सा क्षुद्रा, किंतु वह छूत तो तस्मिन् अवसरेपि, उस एक्सीडेंट के समय भी वह चली गई। रमानाथ क्षुद्रा नहीं, सा तो सुसभ्य, अरे छूत नहीं, वह तो सुसभ्य है, सुशिक्षित है तथा धनाढ़ है। रंभा सक्रोधम, क्रोधपूर्वक रंभा कहती है शिक्षिता भी अशिक्षिता, शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित है, पढ़ी हुई होते हुए अनपढ़ है। असंस्कृता, असंस्कारित है, स्वार्थिनी है। विनय प्रविशति रमानाथस्य कुशलम पृष्ट्वा च उपविशति, विनय इसी बीच पहुँचते हैं और रमानाथ की कुशलता पूछ करके बैठ जाते हैं। विनय कहते हैं का आज्ञा वर्तते सांप्रतम श्रेष्ठ रमानाथ, अरे श्रेष्ठ रमानाथ जी अब मुझे क्या आज्ञा है। रमानाथ मिष्ठान्नम आस्वादय, रमानाथ ने कहा अरे मिठाई खाओ पहले। स्वमित्रस्य पुनर्जीवन लाभावसरे, अपने मित्र के पुनर्जीवन के प्राप्ति के अवसर पर। रंभा न तो स्वमित्रस्य कृते अपितु मम विवेक प्राप्ति सरे, अरे अपने मित्र के लिए जीवन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि मुझे जो ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान आ गया, उस अवसर में आप मिठाई खाइए। विनयः स्पष्टम अभिधीयताम, अरे स्पष्ट बताइए। अवगंतुम असमर्थोस्मि, मैं नहीं समझ पा रहा। रंभा स्पष्टीकरण, मैं स्पष्ट करती हूँ। सुमेधाम प्राप्त वयम धन्याः, रंभा कहती है मैं स्पष्ट कर रही हूँ, सुमेधा को प्राप्त करके हम लोग धन्य हैं। तस्याः त्यागः श्लाघ्यः, उसका त्याग प्रशंसनीय है। सुमेधायाः रक्तदाने नैव, सुमेधा के रक्त देने से ही ऐसा जीवितः, यह मेरे पति जीवित हैं। रमानाथ हाँ, रक्तदानम जीवनम ददाति, रक्तदान जीवन देता है। रक्तपातम अपहरत्येव, खून गिरने से तो व्यक्ति मर ही जाता है, प्राण हर लेता है रक्त गिरना। विनय रमानाथ कृतज्ञोस्मि, विनय ने कहा रमानाथ मैं कृतज्ञ हूँ। त्वया धर्म संकटेन रक्षितः, तुम धर्म संकट के समय मेरी रक्षा की हो। रमानाथ न तो मया अपितु व्रणैहि, रमानाथ अरे मैंने नहीं रक्षा की धर्म संकट में, बल्कि इस एक्सीडेंट ने। कदाचित दुखम भी सुखवाहकम भवति, शायद दुख भी सुख लेकर के आता है। अस्माभिः ज्ञातव्यम, हमको समझना चाहिए कि गुणैः गौरम आयाति न च यौतुकैः, गुण से यश प्राप्त होता है, प्रसिद्धि मिलती है, दहेज से नहीं। यौतुकः पाप संचय, दहेज पाप को इकट्ठा करना है। इत्यपि अस्माभिः विचारण, यह भी हमें विचार करना चाहिए। विनय सत्यमेव, सच ही है। न त्यागः निष्फलः कदापि, त्याग कभी भी निष्फल नहीं होता। रमानाथ मित्र, रमानाथ ने कहा मित्र त्वमपि माम अवगंतुम अक्षमः, तुम भी मुझे नहीं समझ पाए। तस्मिन् काले सुमेधायाः जीवनम दुःखमयम् आसीत्, उस समय सुमेधा का जीवन दुःखमय था। तस्याः त्यागशीलता, उसकी त्यागशीलता, विनम्रता ही उसके लिए शत्रु थे। तस्याः दुःखम मत्कृते असहनीयम् आसीत्, उसका दुख मुझे असहनीय था। इसलिए पुत्र के बाहर से प्रवास से बाहर से आने तक मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू को तुम्हारे पास न्यास के रूप में देना चाहता था, देने का निश्चय किया था। विनय क्षमस्व मित्र, अरे विनय ने कहा हे रमानाथ मित्र क्षमा करो। क्रोधानला यथार्थ चिंतदाह, कहा क्रोध रूपी अग्नि व्यक्ति को जलाने वाली होती है। परम अधुनांतम सुखदम तो सर्वम सखदम, किंतु अब अंत भला तो सब भला। पटाक्षेपः, पर्दा गिर जाता है।
अभ्यास प्रश्न देखें। सुमेधा कस्य तनया आसीत्, सुमेधा किसकी पुत्री थी, तो विनयस्य तनया आसीत्। सुमेधायां के गुण आसन, सुमेधा विदुषी सुसंस्कृता सहनशीला च आसीत्। रमानाथस्य गृहे कलहमूलं किम्, रमानाथस्य गृहे कलहमूलं सुमेधायाः निर्धन कुलागमनं यौतुकधनलोभश्च आसीत्। रम्भायाः सुमेधया सह दुर्व्यवहारस्य किं कारणं, रम्भायाः सुमेधया सह दुर्व्यवहारस्य कारणम् आत्मना सह बहुधनं न नीतवती, सुमेधा बहुधनं न आनीतवती, एतदेव कारणं। रमानाथस्य गृहे सर्वाणि कार्याणि कः अकरोत्, सुमेधा, कः की जगह सुमेधा लिख देना। चपलायाः स्वभावे का विशेषता, चपला स्वतंत्रा धनिक गृहलालनात् सुशृंखला आसीत्। रमानाथाय रक्तं का अददात्, रमानाथाय सुमेधा रक्तम् अददात्। चपला कथम स्वार्थिनी अभूत, चपला नहीं रंभा कथम स्वार्थिनी अभूत, रंभा धनलोभेन स्वार्थिनी अभूत। सुमेधा चपला च के आस्ताम, सुमेधा चपला च रमानाथस्य पुत्रबद्धौ आस्ताम। रंभा कस्य भार्या, तो रंभा रमानाथस्य भार्या। इसका आप संक्षेप में सारांश लिखना है, आप अपने से लिखें तथा इसमें सुमेधा का चरित्र चित्रण पूछा जाता है। सुमेधा का चरित्र चित्रण आप लोग लिख सकते हैं। रंभा का, विनय का चरित्र चित्रण जो है महत्वपूर्ण है। आप लोग चरित्र चित्रण इस पाठ का अध्ययन करके स्वयं बना करके लिखें। दूसरी क्लास में फिर से मिलेंगे। अद्यतन दिनं मंगलमयं भवतु। धन्यवादः। पुनः मिलामः।